करना तो आप शेड्यूल मिल जाएगा। देखो सर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2e⁻y−1। तो यहाँ पर आप देखिए dy के साथ 2e⁻y−1 और dx के साथ x प्लस वन, dx के साथ x प्लस वन। तो dy अपॉन 2e⁻y−1 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस वन। ये e⁻−y को हम लिखेंगे 1 अपॉन e⁻−, e⁻y ऊपर चला गया तो e⁻y अपॉन 2 माइनस e⁻y dy इक्वल टू dx अपॉन x प्लस वन। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया e⁻y अपॉन 2 माइनस e⁻y dy इक्वल टू dx अपॉन x प्लस वन। अपॉन में क्या आ रहा है 2 माइनस e⁻y। इसका ये डिफरेंशियल क्या होता है बेटा 2 माइनस e⁻y का? तो आप एक काम करो 2 माइनस e⁻y को t ले लो, लेट 2 माइनस e⁻y इक्वल टू t, तो माइनस e⁻y dy इक्वल टू dt या e⁻y dy इक्वल टू माइनस dt। ये आ गया माइनस dt अपॉन t, तो ये है आपका dx अपॉन x प्लस वन। माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस लॉग t इक्वल टू लॉग x प्लस वन और प्लस लॉग t। e की वैल्यू क्या है 2 माइनस e⁻y, तो 2 माइनस e⁻y इक्वल टू लॉग x प्लस वन प्लस लॉग t। बेटा माइनस लॉग x क्या होता है? कोई भी बताइए बेटा माइनस लॉग x क्या होता है? माइनस लॉग x को क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो। माइनस लॉग x को आप 1 अपॉन लॉग x लिख सकते हो बेटा। याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइनस लॉग x को हम 1 अपॉन लॉग x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन लॉग x, मतलब लॉग 1 अपॉन 2 माइनस e⁻y इक्वल टू लॉग t इंटू एक्स प्लस वन। तो ये आ गया 1 अपॉन 2 माइनस e⁻y इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वन। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो e⁻0 1 हो गया, 2 माइनस 1 और ये 1 हो गया, तो c का वैल्यू 1 आ गया। तो देयरफॉर 1 अपॉन 2 माइनस e⁻y इक्वल टू एक्स प्लस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 1 अपॉन 2 माइनस e⁻y, 1 अपॉन 2 माइनस e⁻y इक्वल टू एक्स प्लस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन आ गया। क्लियर है? बोलिए। अरे जवाब दो, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है पक्का? पक्का टेस्ट कैसे गया? कोई ये ना करने पड़ेंगे बेटा अब लेकिन उसको कर लेना तो। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज ये आपका सेपरेबल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सेपरेबल फॉर्म आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस वीक में अभी 3-4 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए।
solve dy by dx equal to y sin 2x given y0 equal to 1, given y0 equal to 1. स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट आएगा तो जैसे 11th में आया तो 11th में फॉलो कर ही दिया। dy अपॉन वाई, वैसे दो की इंक्वायरी थी देखो, sin 2x dx, dy अपॉन वाई इक्वल टू sin 2x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy अपॉन वाई sin 2x dx log y sin 2x का इंटीग्रेशन बोलना भाई, कनिष्क बोल बेटा sin 2x का इंटीग्रेशन बोल, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर cos माइनस cos 2x अपॉन 2। सही है, बोल बिल्कुल सही है, माइनस cos 2x अपॉन 2 क्या है? रागिनी के माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। अब गिवन क्या है? x इक्वल टू 0 गिवन है और y इक्वल टू 1 गिवन है। ये तो पता है ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 क्यों है? गिवन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो log 1 होता है 0 और 0 होता है 1, तो c का वैल्यू 1/2। तो देयरफॉर log y इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 प्लस 1/2। log y 1 माइनस cos 2x बाई 2 क्या होता है बेटा? 1 माइनस cos 2x, ठीक है, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, बिल्कुल सही है, 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। कहाँ है बेटा? पढ़ने लग गया अब तो। log y इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। अरे सिद्धिका, अब तो मेरी मेरी सब कंप्लीट हो गई ना, अब तो वापस से आ जा, क्लास में भी आया कर अब। हाँ सर, आऊंगी मैं। कब से आएगी क्लास में बोल? मैं आज से? थर्सडे से तो पक्का आ जाऊंगी। अरे यार, तू यही तो दिमाग। चलिए, ये log बेस ही है तो y हो गया e की पावर साइन स्क्वायर, e की पावर साइन स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है, y इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर। लिख लीजिए, dy बाय dx इक्वल टू y sin 2x सर cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है। तो सर उससे 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा वो। कौन सा? ये log मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू माइनस cos 2x अपॉन 2। तो cos 0 1 हो गया तो माइनस 1/2 तो आएगा। सर 2 भी तो है वहां पे, cos 2x। तो 2 इंटू 0 क्या होता है? सॉरी, क्या कर रहा है? तो 2 cos 2x थोड़ी है बेटा, 2 cos x थोड़ी है, cos 2x है, हाँ सर वो ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, prove that the general solution of differential equation
डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 is given by x plus y plus 1 equal to a 1 minus x minus y minus 2x 1 minus x minus y minus 2x। हाँ बेटा खोल रहा हूँ। जा रहा है वो? तो मैं गया बात करो। अब तेरे भैया तेरे को क्या क्या करना है ये बता मुझे जल्दी। तो एक काम कर, कल हाँ तू 3:30 बजे फ्री है ना तू? तो कल से 3:30 बजे आ जा। कैसे भी तू मेरे को बताना कल क्या करके लाएगा ये बता दे मुझे अभी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर ला तो और उसके अलावा अरे अभी इतना टाइम थोड़ी बचा कि 2 ही चैप्टर करेगा। हाँ फर्स्ट सेकंड के बाद प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equal to 0 is given by x plus y plus 1 equal to a। ये है भाई अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equal to 0। तो dy by dx equal to minus of y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1। तो ये आ गया dy upon y square plus y plus 1 equal to minus dx upon x square plus x plus 1। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए आप। तो dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारा सेपरेट हो गया। अब नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना भाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा हाफ। तो ये आ गया dy अपॉन वाई प्लस हाफ का होल स्क्वायर। देखो माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस हाफ का स्क्वायर भी आएगा तो -1/4 प्लस 1 लगेगी नहीं। -1/4 प्लस 1 कितना हो गया? प्लस 3/4 बेटा, -1/4 प्लस 1 3/4। तो ये आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से dx अपॉन ये भी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को परफेक्ट स्क्वायर में? बोलिए, अरे जवाब दो। नो सर। कर दो। -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? तो -1/4 प्लस 1 कितना हो गया? 3/4। तो 3/4 किसका हुआ? प्लस का √3। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है बेटा? इधर देख, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 से 8 और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये बन गया y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आगे समझिए, इसलिए मैंने ये किसका फॉर्मूला है भाई? अरे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? प्लस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस, तो क्या फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला क्या है? अरे तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है यार, फिर हम पढ़ क्या रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई तो बताओ। टेन इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए वन। अरे लोग का कहाँ से हो जाएगा बेटा? अंडूड में है कि लोग का होगा, और ये माइनस है कि यहाँ बीच में से लोग होगा। tan वन, inverse x upon x हाँ 1/a, तो 1/a मतलब 2/√3 टेन इनवर्स। अरे यार पीयूष और कनिष्क क्या हो रहा है तुमको? आयुष, तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम, और जवाब और नहीं दे रहे हो तुम। खुशी, रिवीजन करवाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, मेरे रिवीजन करवाने से होगा क्या? पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। वन बाई एट टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। और मैंने आपसे बोला था यदि स्टार है टेन इनवर्स में आ रहा है तो मैं कांस्टेंट भी ये लिखूंगा 2/√3 टेन इनवर्स की। क्लियर है? अरे क्लियर है? yes sir 2/√3 टेन इनवर्स की, हम कांस्टेंट भी यही लिखेंगे। अब 2/√3 सब जगह कैंसिल हो गया, 2/√3 सब जगह कैंसिल हो गया, तो देखो ये आ गया टेन इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 माइनस इधर लिया हो तो प्लस टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू टेन इनवर्स c। ये आ गया हमारा 2/√3 टेन इनवर्स c था, तो 2/√3 कैंसिल हो गया। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो टेन इनवर्स x plus y और upon 1 minus xy y अपॉन 1 माइनस x इंटू वन इक्वल टू टेन इनवर्स c। तो हमारा टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट गया भाई, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा यही आंसर आएगा, देखना अभी। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। √3 मल्टीप्लाई 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइड बाय एलसीएम आ गया 3, तो 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू c। तो √3 ये √3 आया बस ऊपर, 2y प्लस 2x प्लस 2 नीचे से ऑल कर लो, -4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू c। 2 कॉमन आ गया, 2√3 x प्लस वाई प्लस 1, नीचे से भी 2 कॉमन आ गया। देखो 3 माइनस 2 तो 1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन आया, 2xy माइनस वाई माइनस x, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c/√3 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x, और इसको मैंने a ले लिया। क्या यही प्रूव करना था? क्या यही प्रूव करना था हमें? यस सर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये काम होगा अच्छी बेटा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूले याद करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही भेजा मैंने, 7 दिन पहले फॉर्मूले की चीज दोबारा से। प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करो, लिखिए इसको।
चलो ऐसे थोड़ी काम चलता है पागल। मैं तो यार अब मेरे पास क्या है कि जब तक कोई नहीं मिल रहा, जब तक 1 महीना इसको पढ़वा लेते। फिजिक्स कैसी इसकी? अरे यार होम टीचर चाहिए मुझे। इसकी फिजिक्स कैसी है मतलब? अच्छी है, सारी चीजें करवा देगा, न्यूमेरिकल और सब मतलब समझा देगा ना। आप हमको तो ऐसे चाहिए अभी। अभी क्या मैं कहीं भेजने के चक्कर में नहीं हूँ। हाँ बस अपन को तो यही चाहिए अभी। मार्क्स तक चाहिए मुझे। हाँ तो फिर 12th में तो फिर महिपाल वहीपाल कहीं भी भेजना चालू कर। ऐसे ही है यार, अब क्या करें। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेकिन ढीला डाला ही है, कुछ भी कहते मानेंगे ना मुझे। तो इनका पढ़ा था, क्या नाम है? हाँ भारद्वाज तो बढ़िया। तो यहाँ ऑनलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी चालू कर देंगे तो आप। हाँ मैंने सुना था ऑफलाइन चालू कर दी। इस बार कैसे हैं बच्चे? इस बार भी है, उतने नहीं होंगे जितने हर साल। तो बच्चों तो बहुत कम है। तो क्या हो गया, टेस्ट में तो सारे अच्छे। चलो अगले साल की तो अपन भी चालू कर ही रहे हैं, अब तो फाइनल है। वो यहाँ थोड़ी है। देखते हैं। हाँ भाई अपन लिख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। सोल्व अंडर 1 + x² + y² + x² y² प्लस xy dx plus xy dx इक्वल टू जी। इसको हमें सोल्व करना है। ये अभी देखो अच्छी प्रॉब्लम है। अंडर 1 + x² + y² + x² y²। को वहां ले जाएंगे क्या? हाँ भाई ले जाना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। सेपरेट तो करना ही पड़ेगा हमें। तो xy dx माइनस अंडर ऑफ, अब इसके भी फैक्टर कर लेंगे बेटा। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 1 × 1 + x² और y² कॉमन आ गया तो 1 + x²। तो ये आ गया xy dx इक्वल टू माइनस अंडर ऑफ 1 + x², 1 + y²। अंडर ऑफ 1 + x², 1 + y²।
एक्स वाई डिवाइड डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर या यू स्क्वायर और इसको ये ट्रेजेक्शन 1 प्लस वाई स्क्वायर को यू स्क्वायर मान लेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर मान लेंगे। ये आ गया 2y डी वाई इक्वल टू 2u डी 2x डी एक्स इक्वल टू 2u डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वाई डी वाई आ गया आपका u डी, नीचे भी u आ गया। यहाँ पर आ गया ये v अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई v अपॉन एक्स डी। देखो v अपॉन एक्स और डी एक्स ये भी v अपॉन डी, ये सब हो गया भाई। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने v माना था तो v बाई एक्स और dx की वैल्यू है v बाई एक्स डी। तो इधर u से u कैंसिल हो गया, 1 डी v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी। एक्स स्क्वायर को लिख देंगे हम v स्क्वायर माइनस 1 डी। एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे v स्क्वायर माइनस 1 डी। नीचे v स्क्वायर माइनस 1 है, ऊपर v स्क्वायर है, v स्क्वायर उसमें माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं भाई। ऊपर माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं ताकि v स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 डी यू इक्वल टू माइनस सर v स्क्वायर माइनस 1। हाँ बोल। सर मुझे वाली स्टेप नहीं आई जो वो लिखी हुई है ना 2 डी यू अपॉन डी यू, 2 डी यू अपॉन यू लिखा है ना, 2 डी यू अपॉन यू। कहाँ लिखा ये वाला, ये सर इसके नीचे, ये हाँ ये भाई ये क्या वाई डी वाई किसके इक्वल है बोल। हाँ सर वाई डी वाई किसके इक्वल है। समझ गई सर, वो मेरे को लगा कि आपने यू वाई की जगह यू शिफ्ट कर दिया क्या ऐसा कुछ इसलिए। और वाई डी वाई है यू डी यू के हाँ। इक्वल और नीचे आपका अंडर यू स्क्वायर किसके अंडर इक्वल होगा। यू, इधर ये किसके इक्वल है, वी के इक्वल। हाँ वी बाई एक्स और डी एक्स की वैल्यू आ रही है वी बाई एक्स डी। डी बाई एक्स डी वी, ठीक है सर। हो गया वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकती हैं यहाँ से, वी स्क्वायर माइनस 1। वी स्क्वायर माइनस 1 आ गया समझ में। हाँ सर आ गया। अब वी स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ रहा है तो माइनस 1 प्लस 1 कर दो। अब देख इधर 1 डी यू अलग अलग कर दो, 1 अपॉन 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 डी यू। डी यू का इंटीग्रेशन यू वी 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कौन बताएगा। ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए है ना, ए स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय 2 मतलब 2 लो v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1। यू की वैल्यू है हमारी अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर
सर ये अंडर जो लॉग वाले हैं इनको याद करने की कुछ ट्रिक नहीं है क्या? बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में लॉग वाला फॉर्मूला आएगा 1/2 ए वाला। ऐसे दो दो के पेयर में याद रखिए आप, तब जाके याद होगा। हाँ सर, बार बार करने पड़ेंगे वरना करे तो हैं 2-3 बार बट वापस से। हाँ तो 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। चलिए ये वैल्यू रख दीजिए, ये आंसर आ गया आपका। तो अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ये इसका वैल्यू है। क्लियर है? देख लीजिए, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y x is a solution of differential equation 2 plus sin x upon 1 plus y dy by dx equal to minus cos x and y0 equal to 1. Find the value of y pi by 2. Find the value of y pi by 2. तो हमें y pi by 2 का वैल्यू निकालना है। अब कैसे करेंगे ये समझो। 2 plus sin x upon 1 plus y dy by dx माइनस cos x। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई देखो सेपरेट हो गया, माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin x dx बिल्कुल सेपरेबल फॉर्म हो गया। dy के साथ y आ गया और dx के साथ x आ गया। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये आ गया dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin x। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई का क्या होगा, log y, log 1 प्लस वाई। और इधर भी log देखो इसका डिफरेंशियल ये रहा 2 का 0 sin x का cos x, तो ये भी log में आ गया। तो 2 प्लस sin x और कॉन्स्टेंट भी log में ले लो, फिर log c इधर हो गया log a माइनस log b, तो log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू log c अपॉन 2 प्लस sin x। Now 1 plus y is equal to c upon 2 plus sin x। वैल्यू गिवन है आपको y0 इक्वल टू 1, तो मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 1 रखो, sin 0 0 हो गया। c का वैल्यू 4 आ गया,
तो therefore 1 plus y is equal to 4 upon 2 plus sin x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए 4 upon 2 plus sin x माइनस 1। तो बेटा ये आ गया आपका 2 minus sin x upon 2 plus sin x। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया 2 minus sin x upon 2 plus sin x। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? यस सर। ये लिखिए इसको। पाई 2 इज गिवन है। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ y पाई 2। कोई दिक्कत नहीं, y पाई 2 भी निकाल दूंगा। y पाई 2 का मतलब है नो y पाई 2 मतलब x की वैल्यू पाई 2 रखो आप। तो 2 minus sin पाई 2 1 और 2 plus sin पाई 2 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y पाई 2? 1/3। y पाई 2 का मतलब है x की वैल्यू पाई 2 रखो आप। तो x की वैल्यू पाई 2 रखने पर आपका आंसर कितना आ रहा है? 1/3। x की वैल्यू पाई 2 रखने पर 1/3 आ गई। तो y पाई 2 इक्वल टू 1/3। क्लियर है? बोलिए भाई, सब बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो आगे जो मैं बता रहा हूँ वो आप कुछ भी मान लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम मान लीजिए, कहीं कुछ भी मान लीजिए। और जब आपको करना तो यही काम है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की तरह आएगा। तो पहले मैं कर्व वाली बात करें, कभी आपको कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बेटा फिर वो इसी की प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन की। और कर्व की इक्वेशन गिवन है और टेंजेंट की इक्वेशन देने के लिए बोल दिया जाए तो फिर वो हमारी किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम है। बस दोनों में अंतर ये है। सर ये वर्ड जो आपने बोला वो रिपीट कर दो एक बार। जब भी कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए आपसे तो फिर वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। और कभी कर्व गिवन है और डिफरेंट टेंजेंट ही निकालना है तो फिर वो टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम। स्टूडेंट क्या करता है, वो उसको टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम समझ लेता है। इसको जैसे कैसे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। जैसे बोल दिया ना इक्वेशन ऑफ कर्व तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the point -2, 3 given that slope of tangent to the curve at any point x, y is 2x upon y square। हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है और हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। पास हो रहा है कर्व -2, 3 पर और गिवन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x upon y square। इसका मतलब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है भाई, dy/dx ये गिवन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे डिनोट करता है? dy/dx। तो dy/dx गिवन है आपको 2x upon y square। तो यहाँ से हो गया हमारा y square dy इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या आ गया y square dy इक्वल टू 2x dx। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y3/3 और 2x को हो गया x² + 2। ठीक है यहाँ तक?
वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया वाई क्यूब बाई 3 और 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3. नाउ इट पासेस थ्रू -2, 3. इट पासेस थ्रू तो सर पॉइंट की वैल्यू रख देंगे एक्स वाई. हाँ -2, 3 तो है वाई की जगह 3 रख दो एक्स की जगह -3 रख दो. ये 9 आ गया ये 4 आ गया ये 3 आ गया तो c की वैल्यू 5 आ गई. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया हमारा y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 या y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 16. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व. समझ में आया? सर एक बोलिए. बार Yes, इसका sir. सर हाँ बोल. इसका एक बार डायग्राम बोल. बना दो क्वेश्चन का. डायग्राम से कोई मतलब नहीं है तुम्हें. अच्छा सर. भाई डायग्राम से क्या करना चाहते हो आप? डायग्राम से क्या फर्क पड़ने वाला है तुम्हारा? डायग्राम ये है ये कोई भी कर्व की अगर सिंपल है ये भी कोई भी कर्व की इक्वेशन है. हाँ ये इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है बस इसकी इक्वेशन निकालो इस पॉइंट. क्या डायग्राम बनाएंगे इससे? डायग्राम से क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है सर. समझ में आ गई डायग्राम से? वो चीज मुझे समझा दो तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ डायग्राम फायदेमंद है. एक कोई भी कर्व है. अब कर्व एक्चुअल कर्व थोड़ी बनाना है. एक्चुअल कर्व तो वो है ना आपका क्यूब वाला कर्व बनेगा कोई उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर डायग्राम से. यदि कहीं पर डायग्राम समझाने की बात होती है तो मैं जरूर समझा देता. हाँ सर. नेक्स्ट. Find the equation of curve. Find the equation of curve passing through the point 0, -2 given that at any point x, y on the curve, the product of slope of tangent and y coordinate is equal to the x coordinate is equal to the x coordinate is equal to the x coordinate. तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी मतलब कर्व निकालने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व एट पॉइंट 0, -2 और हमें गिवन है कि x, y पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है आपको d/dx एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. ये गिवन है भाई. समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x आ कोऑर्डिनेट. गया सर समझ. अब इसको इंटीग्रेट कर दो. y dy इक्वल टू x dx हो गया. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये आ गया y dy इक्वल टू x dx. y square upon 2 equals to x upon y square upon 2 equal to x square upon 2 plus c. It passes through 0, -2. -2 का स्क्वायर 4/2 0 c का वैल्यू 2 आ गया. तो therefore इक्वेशन ऑफ कर्व
वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द सर ये आते हैं रिक्वायर्ड। क्या क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले? बिल्कुल आ सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आज नहीं है दिक्कत। बाकी और दूसरी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम तो आ सकती है जिसमें हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है। इस तरह की वर्ड कर्व प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। लिख लीजिए। तो कल अपन दूसरी तरह की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि जनरली पूछी तो नहीं जाती, लेकिन करेंगे तो सही। और आप बेटा एक्सरसाइज 29.4 करो बैठ के अभी। 9.4 होमवर्क में यही है। 9.4 में आप 2-3 प्रॉब्लम है वो मत करना, बाकी सब करनी है। मैं बता देता हूँ 9.4, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा करना है। 16 1 से 16 पूरा करना है, वो अभी बैठ के ये करना है। ठीक है, चलिए 1 बजे मिलते हैं।